हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में बात करेंगे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ इससे पहले भी हमने कॉन्सेप्ट को देखा था, वर्क एंड टाइम की क्लासेस हुई थी। इस क्लास में आपका जो है पाइपलाइन सिस्टम और साथ में वर्क एंड टाइम का जो इफिशिएंसी वाला प्रॉब्लम आपको आ रहा था, उसको जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है चैट ऑप्शन में चैट करके पूछिएगा या वॉइस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे आपका जो है रखे हुए हैं। उससे पहले एक बार आप जो है मैं रिकॉल कर लेता हूँ। वर्क बराबर मैंने बताया हुआ था आपको, इफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जिसकी इफिशिएंसी जितनी ज्यादा रहेगी उसको काम करने में उतना कम समय लगेगा। क्या कह सकते हो कि जो जितना टाइम देगा, ठीक है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसकी इफिशिएंसी आपकी कम है। या कह सकते हो कि अगर आप अपने ऊपर टाइम को इन्वेस्ट ज्यादा करते हो, मतलब ज्यादा समय के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीमेंट होने का चांसेस आपको 100% रहेगा। ठीक है, ये हो गए चांसेस की जो जितना पढ़ेगा वो उतना जो है अच्छा करेगा। और इससे सारी चीजें एनहेंस होती हैं। इफिशिएंसी का मतलब हो गया आपकी कार्य क्षमता, आप कितना तेजी से काम करते हैं टाइम के हिसाब से। अगर आप कम समय में जो है अच्छा काम कर ले रहे हैं तो आपकी इफिशिएंसी बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं किसी काम को करने के लिए तो आपकी इफिशिएंसी बहुत ही खराब है। तो सिंपल सा इसका मतलब ये हो गया कि जो टाइम होता है उसका जो है इफिशिएंसी आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई, समझ में आ गई इतनी विशेष बातें। बाकी जो है इससे पहले वाले क्लासेस में हमने डिटेल्स में सभी चीजों को वन बाय वन वहां पे हमने ट्रीट किया था। क्लियर है? समझ में आ गया? एनी यस प्रॉब्लम? सर। यस सर। प्रॉब्लम है? यस सर। अच्छा, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे, और बहुत ही आसानी से करेंगे। इसको रीड करिए कोई बच्चा, एनीवन। A, B, and C can do a work in 12, 15, and 20 days respectively. They working together, they receive Rs 480 as the total wage. Find out their individual wages. हाँ, इसमें बोला जा रहा है कि कोई एबीसी है, किसी काम को जो है 12, 15 और 16 दिनों में आपका करते हैं क्रमशः। और अगर वो वर्क करते हैं तो उनको जो है 480 रुपीज जो है टोटल आपका वेज आपको रिसीव होता है। तो बोला जा रहा है कि सबका अलग अलग जो है आप मतलब जो है डेली का वेजेस बताए कि कितना वो पैसा पा रहे हैं, या आपको जो है बताना था। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए। आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि हम तो बताएंगे ना। ठीक है, तो ट्राई करिए इसको। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीजों को लेके चलेंगे, बहुत ज्यादा आपको जो है कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आपका ट्रिक प्रॉपरली वर्क करेगा अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, सभी चीजें आपने पढ़ी, परसेंटेज पढ़ा है, डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डिविजुअलिटी पढ़ा है, तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में बनेंगे। ठीक है, विद इन सेकेंड्स में। हाँ जी, आपने सही सुना, विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एबीसी का। सिद्धे समझ में आ रहा है बच्चा? जो क्वेश्चन में पूछा जा यस रहा है सर। आपको समझ में आ रहा है ना? दिवाकर, यस सर। अंश कुमार और कार्तिक राय, आ रहा है ना समझ में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? ये तो पता चल रहा है ना? अभिषेक जी, आपको आ रहा है? यस सर। चलो, ये चीजें आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है और इसका जो है टाइम का रेशियो दिया है। यहाँ पे टाइम दिया है, कितना दिया है आपका? 12 लग रहा है, 15 लग रहा है Recording और in 20 progress. लग रहा है। और 20 लग रहा है। ये चीजें हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि टाइम का रेशियो दिया। अब इसकी इफिशियंसी की अगर हम लोग रेशियो की बात करते हैं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 1 बाई आपका 12 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, और 1 बाई आपको 20 हो जाएगा। अब इफिशियंसी में उल्टा का मतलब ये नहीं कि आप जो है 20 को पहले लेते हो, ऐसा मत करना। ठीक है, ये अब बाई में है। अगर इसको चेंज करेंगे रेशियो में तो कितना आएगा बताएगा कोई? एलसीएम हो गया 60, डिवाइड कर दीजिए। तो 60/12 कितना हो गया आपका? 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। ये हो गया उसकी इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, मतलब उसका जो है जितना वो काम करेगा उतना ही तो पैसा पाएगा, जितना जो पढ़ेगा उतना ही तो अच्छा नंबर लाएगा। यही बात होती है सर ना? डाउट। Yes, हाँ sir. बताइए, क्या डाउट है भाई? सर पहले तो सर हम लोग एफिशिएंसी ऐसे निकालते थे, पहले एलसीएम ले लिए उसके बाद उसका एफिशिएंसी निकालते थे सर। बच्चा वो इफिशियंसी नहीं, यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स वाला जो खेल है ना,
ये बॉक्स वाला जो आप बता रहे हैं ना, यही बता रहे यस हैं ना? सर। यस सर। निकाल दो भाई, ऐसे ही निकाल दो। कितना निकल रहा है बताओ, कितना आ रहा है? सर फाइव फाइव फोर सर 543। ठीक है। अब बॉक्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी की ड्राइंग नहीं आती है, तो कुछ और तरीका भी सीख लेंगे, ठीक है, साथ में बॉक्स भी बनाएंगे और ऐसे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी आपने सीख लिया। अब देखिए मेरा जैसे, जिस तरीके से मेरा माइंड वर्क करता है मैं उस हिसाब से बता देता हूँ, किसी की क्वेश्चन तीन चार तरीके से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो आज हमको मतलब मेरे को याद नहीं था बॉक्स वाला, ठीक है, तो हमने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो ये आपका 4 5 और 3 हो गया। वैसे इसकी यही इजी एफिशिएंसी। लगा सर। हाँ कोई बात नहीं, जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल है, मेरे पास सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इफिशिएंसी का रेशियो में देखेंगे कि पहले 5 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो आंसर में चेक करिए 4 और 5 का इफिशिएंसी वाला रेशियो कौन सा है। तो ये तो हो नहीं सकता। जब आप 50 से 100 कट करोगे तो ये आपका 4 और ये 3 आ जाएगा रेशियो। तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया, दूसरा भी कैंसिल हो गया, तीसरा भी कैंसिल हो गया, 60 और पहला ज्यादा हो नहीं सकता, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही करेक्ट हो गया, ठीक है। केवल हमने इसको ही चेक करके बता दिया। अब हम प्रॉपर सॉल्व करके बात करते हैं। टोटल कितना हो गया? 5 4 और 3, 12 हो गया। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? यस सर। 480 दिया है। ये 40 टाइम्स हो गया, 40 टाइम्स हो गया तो मल्टीप्लाई कर दो 40 का, ठीक है। ये आपका जो है 200 हो गया, और ये आपका जो है 160 हो गया, और ये आपका 120 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? सर मेरा ये प्रॉब्लम है, जैसे हम्म ऑप्शन को आप एलिमिनेट किए, मतलब हमको हम्म। सीखना है ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे किए और बच्चा बता के किसी भी नंबर डायरेक्ट। से कट कर दो ना इसको, देखो पहला और दूसरा, मतलब पहले में 5 आना चाहिए, दूसरे में आपका 4 आना चाहिए। अब देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, जैसे इसको आप जो 40 से कट कर दोगे तो ये 5 बार में, ये आपका 4 बार में कट जाएगा, 5 और 4 का रेशियो बन गया। और कोई ऑप्शन में नहीं बनेगा इस तरीके से। मतलब जो नंबर आपको मिले, जरूरी नहीं कि 40 से, जैसे इसको काटा तो इसको भी काटेंगे 40 से, इसको हमने 50 से काट दिया पहला वाला, इसको किसी नंबर से काट दो, तो ये बनना चाहिए, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो बहुत प्रोसेस है, सर मैंने समझ तो में आ गया। आपको जो है सिंपल ये बता दिया कि इस तरीके से भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सर देखते हैं, इसमें। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा, परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको रीड करिए बच्चा हिमांशु सिंह। देखिए ये सिंपल बहुत क्वेश्चन है, इसको रीड करिए बच्चा। A can do a piece of work in 9 days and B can do the same work in 15 days. If they work together, then in what ratio A and B will receive their wages? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ए है, ये बी है, टाइम का रेशियो दिया है आपका 9 दिया है, और आपका 15 दिया है। तो आपका इफिशियंसी का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आप जो है इसको 3 से कट कर दीजिए, 5 टाइम है, ये आपका 3 टाइम है, 5 रेशियो 3, ऑप्शन आपका सी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए समय नहीं देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप एक्स वाई लगाने चलोगे, एक्स लगाने चलोगे कि हमने एक निकाला जो है 1/9 डेज, ऐसे ऐसे जो आपका जो है गूगल वाला मेथड है, तो इस तरीके से बच्चा सक्सेसफुल नहीं है सारे क्वेश्चंस। आप जो है यकीन मानिए 30 सेकेंड, एक एक मिनट में आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से रखा है तो, सर एक ठीक है। डाउट था सर। बोलो। सर आपने एफिशिएंसी में सर उसका उल्टा कर दिया, लेकिन सर एफिशिएंसी तो उसका 5 और 3 होगा अगर उस बॉक्स वाले मेथड से करेंगे तो। इफिशियंसी आपका जो है 5 और 3 होगा। कैसे भाई 5 और 3 हाँ होगा? तो 9 और 15 है। सही हो ना सर, आंसर 5:3 हुआ ना सर, आंसर तो सही आंसर हुआ। तो यही है, आंसर तो यही कह रहा हूँ मैं। सर वो कह रहा है एलसीएम लेकिन फाइव सर, 5 और 3 हुआ, तो आंसर 5:3 तो है। हाँ तो 5 और 3 नहीं तो सर, मैंने सही बोला है। क्या बच्चा? मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपने सर उसका सुनो 45 ये है, 9। 45 पे ये इफिशियंसी निकाली, 5 और 3 इफिशियंसी पूछ रहा था, तो 5 और 3 आ तो गया, क्या दिक्कत है? सर मैंने ये नहीं पूछना सर। हाँ तो सर आपने वहां पर एफिशिएंसी किया था 9, 9 वाले का एफिशिएंसी आपने 15 लिखा था, सर वैसे भी कर सकते हैं। हाँ बच्चा, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने जो पलट के लिख दिया ना, वो इफिशियंसी डायरेक्टली लिख दिया, ये बॉक्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। जब पड़ेगी तो देखा जाएगा, हम लोग वर्क वगैरह निकालने में इसका यूज ज्यादा करते हैं। ये वाले क्वेश्चन के लिए तो हम लोग ऐसे ही चलेंगे ना, वेज वगैरह की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, इसको पढ़िए अलंकृत।
A and B can complete a piece of work in 15 days and 10 days respectively. They contracted to complete the work for rupees 30,000. The share of A in the contracted money will be. तो इफिशिएंसी का रेशियो आपका 10 हो गया और ये आपको 15 हो गया, कट कर दो, ये आपका 2:3 आ गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है ए का, तो 2 का मल्टीपल होगा, सारा 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो नेग्लेक्ट करना मुश्किल है, जैसे कभी कभी मिल जाएगा भाई कि यहाँ पे कोई दूसरा ऐसा नंबर दिख जाएगा, तो आप डायरेक्टली नेग्लेक्ट करके यहीं से आंसर निकाल सकते हो बिना सॉल्व किए। देखिए, जो बोला जा रहा था कि ए है और ये बी है, तो टाइम कितना दिया, 15 डेज दिया है और 10 डेज दिया, तो इफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा, 10 पहले लिखोगे 15 लिखोगे, कट कर दो इससे, तो ये 2 रेशियो आपका 3 आ गया। टोटल कितना है आपका, 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है आपका, 30,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6,000। सर 6,000। ठीक है, और ए का पूछा था तो 12,000 हो जाएगा, 2 टाइम्स 12,000। ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी का पूछा तो अलग हो जाता, कुछ 18,000 हो जाता। ठीक है, तो सर कुछ भी मैंने भी पूछे सेम टू क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में कुछ भी पूछे मैंने भी सेम उसे, किया। क्या बचा, क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे, आपने ये बॉक्स वाला है इस तरीके का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब जैसे क्वेश्चन में होता है ना कि अगर जैसे गूगल वाला जो रहता है कि आपने पैटर्न चेंज कर दिया तो आप कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, अब क्या करें, तो ऐसा वाला सीन नहीं रहना चाहिए। देखिए, अब क्या करें वाला सीन बिल्कुल बंद है। सर अब एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है निकालने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की बात किया जा रहा है। विकास जो है किसी काम को 16 दिन में करता है, और फिर विकास प्लस विक्रम आ जा रहा है भाई, विक्रम भी आ जा रहा है विकास के साथ, और ये किसी काम को जो है 12 दिन में कर रहा है। इसको सीधे एक बार रीड करिए। Vikas can do a work in 16 days. Vikas and Vikram can together do the work in 12 days. If they got rupees 500 for the work, then find the shares of Vikas. इसका एलसीएम कितना होगा, कोई बताएगा? 48। सर 48। 40 और 48। ये आपका 3 यूनिट, आपके लिए 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि विकास और विक्रम का ये दिया हुआ एफिशिएंसी। ठीक है, 4 यूनिट, 4 यूनिट के लिए कितना दिया, 5,500 दिया, तो 1 यूनिट के लिए कितनी होगी, 125 हो गया। पूछा क्या जा रहा था, विकास का शेयर पूछा जा रहा था, 3 यूनिट के लिए कितनी हो गया, 375। ऑप्शन ए। सर अगर ठीक है, विक्रम का पूछा तो विक्रम का पूछा तो इसमें से घटा दो 375 को, 125 डायरेक्ट ही आ जा रहा है, विक्रम का 1 यूनिट काम करा है विक्रम। ठीक है, कुछ भी पूछेगा समझी सर। बच्चा, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, सारा उड़ेंगे क्वेश्चन, बट आपको रिवीजन करना मस्ट है बच्चा, आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। इसके लिए हम जो है कोई अलग से जो है दवा नहीं देंगे। ठीक है, जितना पढ़ा दिए बहुत सफिशिएंट है। आप अगर इतना भी क्वेश्चन, अगर आप जो है एग्जाम में 18 क्वेश्चन भी 20 से करेक्ट करते हो ना, तो आप टॉपर हो। यकीन मानिए, मैथ में अगर 18 क्वेश्चन भी आपने करा करेक्ट किया ना, तो आप टॉपर हो। बाकी दूसरे सब्जेक्ट पे तो पकड़ ज्यादा अच्छा रखो, जैसे कि मैथ में 18 क्वेश्चन किया तो भी सफिशिएंट है बच्चा, आप टॉपर की कैटेगरी में हो। ठीक है, टॉपर का मतलब टॉप आप 10 में हो। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है मैथ, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं तो ऐसा जरूरी थोड़े नहीं, उसके लिए क्यों परेशान होना, जो पढ़ा है उसके लिए परेशान होइए ना। A alone can finish a work in 2 days, while B alone can finish it in 3 days. If they work together to finish it, then out of the total wage of rupees 6,000, what will be the 20% of A share? देखिए, सिंपल था, ए और बी का टाइम का रेशियो 2 और 3 दिया था, तो उसकी जो है आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आपका 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दोनों मिला के जो है किसी काम को करते हैं उसका 6,000 रुपये मिलता है इनको। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है आपका, 6,000 दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1,200 हो गया। और 1,200 इसके साथ बोला जा रहा है, एक शेयर की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले एक शेयर कितना होता है, तो एक शेयर हम लोग निकाल ले रहे हैं, 3,600 हो गया। 3,600 रुपये से ए को मिलता है, तो 3,600 का 20% निकाल दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 720 आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। Yes, sir. यस सर। सभी को आ रहा है ना, जितने भी XYZ हैं सभी को आ रहा है ना, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम Yes, हो तो sir. पूछो, हाँ पूछो, कोई दिक्कत हो तो।
अगर यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया तो आपको एग्जाम में क्लियर नहीं करना पड़ेगा, ऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर ऐसे आप डेज से नहीं कर सकते हम लोग को, अच्छा एफिशिएंसी निकालना आप देखो जरूरी है? देखो कंफ्यूज वाले बच्चों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का सेंस है कि ज्यादा आप दिमाग लगाओगे, ज्यादा स्मार्ट बनोगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक निकालने के बाद, एक अच्छे निकालने के बाद ये पढ़ ही नहीं पाएंगे, 20% दिया भी है तो। अगर 3600 ऑप्शन में दिया रहता तो पहला तो वही आप मार कराते। तो कुछ चीजों के लिए, जैसे देखो मैं ऐसा नहीं, मेरे को देखो इतना सारी चीजें आती है और भी मेथड आता है। अभी एक टॉपिक होता है मिक्सचर और एलिगेशन, अगर वो पढ़ लोगे तो लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिससे आप हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। मेरे को कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स नहीं कराना है, सारी चीजों को अलग अलग रखो, ठीक है। जिससे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो कुछ ना कुछ उसका ट्रिक होगा, टेक्निक होगा। मैं यहाँ पे बॉक्स के वर्क नहीं बनवा रहा हूँ, जैसे कि हमको यहाँ पे टोटल वर्क से कोई मतलब ही नहीं है, काम कितना करा उससे मतलब ही नहीं। यहाँ पे क्या है, टाइम की बात हो रही है, पैसे के लेन देन की बात हो रही है, वेज की बात हो रही है, इफिशिएंसी की बात हो रही है। दैट्स वाई मैंने बॉक्स नहीं बनवाया। ठीक है, समझ रहे हो। अब बॉक्स बनाओगे फिर इफिशिएंसी निकालोगे, एल्सियम वगैरह की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही पलट जा रहा है तो एल्सियम लेने की क्या जरूरत है, मतलब एक दो स्टेप में क्यों एक्स्ट्रा करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दिव्यांशु। X, Y, and Z undertake to do a work for rupees 6,000. X and Y together do three-fourths of the work and rest is done by Z alone. How much work? बताइए बच्चा, How सृष्टि much? शुक्ला, सृष्टि Yes, शुक्ला sir. ये बताइए कि जेड कितना काम करता है। सिद्धि आप बताइए जेड कितना काम कर रहा है। Sir, 4. 4 काम कर रहा है। कहाँ 4 काम कर दिया। Sir, 1. 1 काम कर रहा Sir, है। सिद्धि आप बताइए। बताइए दिव्यांशु झा। सर एक चौथाई काम करेगा। अब 1/4, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक्स वाई एंड जेड किसी काम को जो है करते हैं और उसके बाद उसको 6,000 रुपये पैसा मिलता है। और फिर बोला जा रहा है कि अगर एक्स और वाई मिलकर किसी काम को करते हैं तो 3/4 वही वह काम कर पाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग काम है, बचा हुआ काम है, वो जेड अकेले करता है। तो एक काम होगा और उसमें से अगर 3/4 काम कर ले रहे हैं तो बचा कितना, 1/4 ही काम तो बचा। 1/4 काम किसे कराया जा रहा है, जेड से कराया जा रहा है। तो फिर बोला जा रहा है कि जेड का सर शेयर बता दीजिए। ठीक है, तो जेड का शेयर बता दीजिए कितना होगा। 1/4 काम करता है और शेयर कितना है, 6,000 है टोटल। उसको निकाल देंगे तो 1,500 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। a pipe can fill a tank in 5 hours while another pipe can empty it in 6 hours. If both the pipes are opened simultaneously, then साइमल्टेनियसली। how much time will be taken to fill देखिए the बोला जा रहा है tank? कि कोई ए पाइप है और कोई बी पाइप है। ठीक है, ए पाइप जो है 5 आवर आपका जो है होता है और दूसरा बी पाइप है जो 6 घंटे चलता है। और ये जो है एक साथ जो है ओपन किए जाते हैं, तो टैंक को कितने आपके जो है देर में फिल करेंगे। तो यहाँ पे देर की बात, मतलब टोटल की बात किया जा रहा है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। जब आप इसकी इफिशियंसी निकालोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपका जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि जो दूसरा वाला पाइप है वो इम्पटी करता है और पहला वाला पाइप क्या करता है, फिल करता है। तो जो इम्पटी कर रहा है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो आपका फिल कर रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। तो 6 में से 5 चला गया 1। तो टोटल कितने वर्क हैं, 30 है। और टाइम कितना लग रहा है, एक, मतलब 30 आवर। ठीक है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी टोटल ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला जाता है, अगर सपोज करो कि आपका जो है दोनों पाइप साथ में खोले हैं, दोनों फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 5 की जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि उससे पानी जो है गिर रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब वो खाली कर रहा है। तो 30 घंटे लगेंगे उस टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, अब बता देंगे ना कि अगर हम लोग घर में जो है दो टोटी खोले हुए हैं नल का, और एक इतने घंटे में भरता है, दूसरा इतने घंटे में खाली करता है, तो कितने घंटे में आपका जो है टंकी पानी का फिल होगा। मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना चाहिए ना, आपको आना चाहिए ना। Yes, sir.
हाँ तो ये सब सर त्रुटि होती अगर है, अभी सर जो है नेगेटिव वाला नंबर सर ज्यादा बड़ा हुआ तब तो सर टंकी भरेगी ही नहीं। नहीं भरेगी बच्चा। जी बिल्कुल। बट क्वेश्चन ऐसा फिर नहीं करेगा, ठीक है, अगर उसको टंकी भरवानी है वोल्टेज ही तो कम होगा क्वेश्चन, सर। हाँ तो वो ऐसे ही करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है बेतुका बना देगा कुछ भी, मतलब पढ़ते रहो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है साहब। यस सर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 8वां नंबर, इसको रीड करिए बच्चा। अलंकृत। Three taps P, Q, and R together can completely fill a tank in 40 minutes. Q and R together can fill the same tank in 80 minutes. In how much time in minutes P alone can fill the tank? ठीक है, पी की बात कर रहा है भाई, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ बॉक्स बना दो। कितना हो गया, 80 हो गया। ऐसे ऐसे कर दो, थोड़ा डिजाइन बना दो, अच्छा लग रहा है, ठीक है। 2 हो गया, ये 1 हो गया। पूछा किसका जा रहा था आपका, पी का पूछा जा रहा था, माइनस कर दो, 1 आ गया, 80। ठीक है, सिंपल तो आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. पी का केवल यस सर। निकालना था तो Yes, sir. क्यू प्लस आर को घटा दिया, पी का निकल गया, 2 में से 1 को घटा दिया। ठीक है बच्चा। तो सोच लो, इतना यस बड़े सर। बड़े क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनेशन में आ गया और जिन्होंने ये हम मेरा ट्रिक नहीं पढ़ा है तो वो तो बेहोश हो जाएंगे कि यार मतलब पढ़ा कैसे है, क्या करूं, कैसे करूं। और आप लोग जो है तुरंत कर ले जाओगे अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन मस्ट है बच्चा, रिवीजन बार बार करिए। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, बट आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू टैप एक्स एंड वाई टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 36 आवर। इसमें बोला जा रहा है कि कोई एक्स और वाई है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को एक एक स्टेप पढ़ा करिए और जो है ऐसा बना लिया करिए डायग्राम। फिर वाई जेड बोला जा रहा है कि वाई प्लस में आपका जेड जो है ये आपका जो है 48 आर में, और फिर आपका जो है जेड प्लस एक्स जो है ये आपका 72 आर में। तो इसका एल्सियम कितना हो गया, कोई बताएगा? एल्सियम बताइए। 104 सर। 104। आई थिंक 144। कैसे 144 आएगा ना, 144। अब बता दो इसको कितना Yes, sir. कितना आ रहा है, यस ये सर। कितना कितना आ रहा है बताइए। 4 के पढ़ा में। 4, पहले का 4. 4 3 Three, 2। ठीक है। two. 2। अब हमने इतना निकाले, उसके बाद देखते हैं कि कौन ओपन था कौन क्या था। कोई कुछ ऐसा तो नहीं न था। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि तीनों को खोला जा रहा है तो कब भरेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये तीनों को देख रहे हो, दो दो बार एक्स आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी वाई आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 बार जेड आ रहा है, तो मतलब 2 से डिवाइड होगा, जितनी इफिशियंसी इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 और आपका 2 6 हो गया, 6 और आपका 3 9 हो गया। 9/2 आ गया इसका, ठीक है, टोटल 9/2 आ गया। और क्या पूछा था, 144 टोटल है, तो 144/9/2 कर दो। ये आपका जो है कट गया आपका 7 और 2 में, 7 नहीं है, इसको गलत हो गया, 9/2 है ना। तो ये नीचे आपका 9 हो गया, ऊपर में 2 आ गया। ठीक है, इससे इसको कट कर दो, कितने टाइम्स में कट हो रहा है बताओ। Sir, answer 32. 32 टोटल आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, 32 आ गया। देखिए थोड़ा सा भी गलती हो गया तो क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा, ठीक है। बच्चा देखो यहाँ पे कहने का सेंस है कि ये जो है 2 बार एक्स एक्स है, ठीक है, सारी चीजें 2 बार रिपीट हो रही है, तो 2 आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो ऐसे लिखोगे ना, 2 लिखोगे, और फिर आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 9 आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्लियर हुआ, समझ में आ सर गया। अगर बस दो टैप खुला रहता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, इसमें बोला जा रहा है कि 2 पाइप एक्स एंड वाई किसी सिस्टम को जो है 6 घंटे में और साथ में 10 घंटे में फिल करते हैं, और कोई पाइप जेड आता है जो खाली करता है 4 घंटे में। तो अगर तीनों पाइप को जो है टुगेदर मतलब एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितने घंटे में वो आपको फुल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। इसका एलसीएम की बात करें तो आपका 30 कितना हो जाएगा एलसीएम, सर 60। 60, 60, sir. ठीक है, 60 60 हो आएगा। जाएगा। इससे 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 ऐसे कर दीजिए, 10 हो गया, ये आपका 6 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 15। 15 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो है पॉजिटिव वाले हैं, किसी की ये भर रहे हैं 10,
और ये आपका नेगेटिव हो गया, तो दोनों को प्लस करके इसको घटा दीजिए, घटा देंगे तो सर 1 आ 1 जाएगा, 1 मतलब 60, आंसर आपका 60 60 ऑप्शन जी डी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, पाइपलाइन यस सर सिस्टम क्लियर, खत्म। Yes, sir. छोटी सी चीजें थी उसके लिए Yes, परेशान हो रहे थे sir. आप, अब सभी क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। ठीक है, तो ये आपका जो है पाइपलाइन सिस्टम खत्म होता है। सर उसमें इंटू हुआ था, क्या बच्चा? इसमें इंटू हुआ ना 10 और 6 में। ना ना, प्लस हुआ आपका, 10 और 6 प्लस हुआ और 15 घट जाता है, तो आपका 1 आया। अभी आप जो है वर्क एंड टाइम का लेक्चर देखिएगा, आपने आज कोर्स ज्वाइन किया तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले पूरा मैथ पढ़िए अच्छे से, उसके बाद हमसे आप लिखिएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उसको लिखिएगा। टू कंप्लीट अ वर्क, to complete a work, it takes 50% more time than B. If together work take 18 days, बोला जा रहा है कि फिर जो है बी कितने दिनों में काम करेगा। बी वर्क्स हाउ मेनी डेज लिख लीजिएगा। ठीक है, बी वर्क्स, इसको आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा आगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसमें बोला जा रहा है कि टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक 50% मोर टाइम देन बी। ए जो है 50% ज्यादा समय लेता है बी के कंपेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए और बी की बात किया। ठीक है, और अगर हम इसके टाइम की बात करें तो बोला जा रहा है कि ए टेक 50% मोर टाइम देन बी। सपोज करो अगर बी आपका जो है 1 लेता होगा, तो ए कितना लेता होगा? 50% मोर मतलब 1.5 टाइम, Yes, sir. वही तो लेता होगा। तो अगर मैं बोलूं कि बी जो है 2 ले रहा है, तो ए कितना लेगा? A. 3 लेगा। जैसे 1 है तो ये 1.5 हो रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। ऐसा क्यों करे? किसी कि हमको डेसिमल थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये टाइम का रेशियो हो गया, तो अब एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. अब बोला जा रहा है कि इफ Yes, sir. टुगेदर वर्क, जो ये दोनों साथ में काम करते हैं, तो साथ में काम करते हैं तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 5 यूनिट हो गया, और ये टोटल काम हमको पहले निकालना है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 5 यूनिट दोनों मिला के कर रहे हैं और 18 डेज काम कर रहे हैं, तो काम तो कितना हो गया? टोटल 90 वर्क हो गए। ठीक है, 90 वर्क हो गए। अब किससे कराना था? बी से कराना था पकड़ के, बी से करा दो। बी का कितना है? 3 है, से डिवाइड करा दो 30 डेज। ठीक है, सर और एक ये बार थोड़ा बता। सा नया कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सीट पे नहीं थी, बट ये एक गवर्नमेंट एग्जाम में भी, रिसेंट के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया था, तो मेरे पास था तो मैंने आपको ये लिखवा दिया। इसमें बोला जा रहा है कि Sir, टू कंप्लीट वर्क ए टेक 50% मोर टाइम देन बी। ए जो है 50% ज्यादा समय लेता है बी के कंपेयर में। अगर वो दोनों मिला के काम करते हैं तो 18 दिन में हो जाता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले हमने लिखा है ए और बी, टाइम लिखा कितने दिनों में वो पूरा करते हैं, तो यहाँ पे 50% मोर था, तो अगर ए बी एक काम करता है तो 50% ज्यादा करता है, या ऐसे समझो कि अगर ये 100 है तो ये आपका 150 होगा, 50% ज्यादा मतलब आपका 150 होगा। उस हिसाब से आप देख लो, यहाँ से 2 और 3 का रेशियो हो गया तो उसकी एफिशिएंसी का रेशियो आपका 2 और 3 हो जाएगा, पलट जाएगा। ये दोनों मिला के काम करते हैं बोथ टुगेदर, तो दोनों को मिला दो, 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट की और 18 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये मत करिएगा, 18/5 मत कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले टोटल काम तो निकालोगे कितना हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है 3 से डिवाइड करोगे। Okay, अगर sir. ए का पूछा होता तो आप 2 से डिवाइड करते हैं, 45 डेज हो जाता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ Yes, गया? sir. चलो, यस सर। यस यस। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला जा रहा है कि ए जो है किसी काम को जो है 10 डेज में करता है, बी आपका 12 डेज में करता है और सी 15 डेज में करता है, और वो काम जो है तीनों मिलजुल के कर रहे थे, तभी जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई और ए जो है वर्क के जो है 2 दिन बाद जो है छोड़ के चला जाता है, और फिर जो है आपका जो है इस ए हैड
टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days ऑफ द स्टार्ट द बी। ठीक है, मतलब 2 दिन बाद वो छोड़ के चला जाता है और 3 दिन पहले जो है वर्क की कंप्लीट होने के ये आपका जो है बोला जा रहा है कि आपका बी भी चला जाता है क्या। तो हाउ वर्क लॉन्ग, तो सबसे पहले आपका 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, इसका एलसीएम कितना आ गया बताइए 10 में 60 60 आ गया। 60 कितना कितना हो गया, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 4 तो तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया 15 काम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोड़ के जा रहा था उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कौन छोड़ के जा रहा था, A. ए था ना, तो ए को आप जो है Yes. मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 इसमें माइनस कर दो 12, कितना आ गया 48 48 आ गया, 78। 40 48 और ये आपका 3 days कंप्लीट वर्क के जो है ये कौन चला जा रहा है, बी चला जा रहा है। यहाँ पे कॉमा सर गलत वहां जगह पे दे सर दिया, दिक्कत हो रही है, पता नहीं सर कॉमा भी लगा रखा है, फिर ये सर गलत 3 days बिफोर। प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो बी जो है 3 days इसको और काम करा दो, टोटल काम क्या है 15 है, मतलब 15 ही कर दे रहा है, तो इसमें 15 ऐड कर दो, कितना हो गया ये सर 63। 63 हो गया, चला गया था तो उसको हमने निगेटिव मतलब माइनस कर दिया। ठीक है, बचा कौन आपका, ए तो छोड़ के चला गया और बी को हमने ज्यादा काम करा दिया 3 दिन, जो छोड़ के भाग रहा था तो उसको हमने प्लस करके उसको काम करा दिया, तो हम बी के साथ तो रहेगा ही रहेगा, मतलब हम लोगों के साथ तो बी रहेगा ही रहेगा। तो 4 और 5 ये 9 हो गया, 63 टोटल काम है और ये आपका 9 हो गया, इसको करा दो ये 7 days। ठीक है ऐसे। तो Sir, देखिए आ ये गया कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा था कि इसमें ये था कि जो बी ए छोड़ के चला जा रहा था उसको तो हमने नेग्लेक्ट ही करा दिया, हटा दिया, उसका जो है जो भी पैसा वैसा रहा होगा उसको देकर हमने निकाल दिया उसको। और ये बेचारा बीवी जो है 3 दिन पहले ही भाग जा रहा था, तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा है कि हमको तुमसे ज्यादा पैसा देंगे, 3 दिन और पकड़ के इसको काम करा दिया यहाँ पर, तो ये टोटल काम 63 हो गया और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया इन दोनों से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सर अब इसको 9 कैसे Yes, sir. 9 कैसे आ गया, 5 और 4 को ऐड करोगे तो 9 ही तो आएगा।